समय का भी अपना ही महत्व है जो इसका सम्मान करता है। समय दुनिया को उसका वास्तविक हुनर दिखाता है। जो समय का सम्मान नहीं करता उसे समय दुनिया की वास्तविकता दिखाता है। इस गहरी बात को समझने के लिए आइए दो दोस्तों की छोटी सी कहानी को देखें, जिसमें एक का नाम अभय है तो वहीं उसके दोस्त का नाम लोकेश। अभय और लोकेश दोनों काफ़ी अच्छे दोस्त हैं। दोनों ही स्कूल में साथ पढ़ते हैं और दोनों को सिंगिंग यानी गाना गाने का काफ़ी शौक है। स्कूल के एनुअल डे सेलिब्रेशन हो या किसी भी तरह का सेलिब्रेशन, दोनों काफ़ी पार्टिसिपेट किया करते हैं और सिंगिंग के लिए तो दोनों को काफ़ी अवार्ड और प्रशंसा मिलती रही है। अभय अपनी सिंगिंग को लेकर काफ़ी सीरियस है तो वहीं लोकेश भी सिंगिंग में कुछ बड़ा अचीव करना चाहता है। दोनों जब अपनी स्कूलिंग कंप्लीट कर लेते हैं तो दोनों का एक ही कॉलेज में एडमिशन हो जाता है। अभय अपनी सिंगिंग को और अधिक बेटर करने के लिए एक सिंगिंग क्लास ज्वाइन कर लेता है और वह लोकेश को भी सजेस्ट करता है कि वो भी ज्वाइन करे। तब लोकेश भी सिंगिंग क्लास ज्वाइन कर लेता है और दोनों कॉलेज क्लासेस होने के बाद 2 घंटे सिंगिंग क्लास में भी जाते हैं। थोड़े टाइम तक तो दोनों सिंगिंग क्लासेस अटेंड करते हैं साथ में, लेकिन कुछ समय बाद ही लोकेश अपनी सिंगिंग क्लासेस काफ़ी मिस करने लगता है और बहुत बार तो सिंगिंग क्लासेस की क्लासेस बीच में ही नए नए बहाने बनाकर ऐसे ही छोड़कर चले जाया करता था। लेकिन अभय क्योंकि अपनी सिंगिंग को लेकर काफ़ी सीरियस होता है तो वो तो सिंगिंग क्लासेस रेगुलर अटेंड करता है और कॉलेज भी रेगुलर जाता है और वहाँ पे जाके पढ़ाई भी करता है। जहाँ लोकेश कॉलेज के दोस्तों के साथ कॉलेज में फ्री टाइम में मस्ती करता रहता है और कई बार तो कॉलेज की जो क्लासेस होती थी उनको बंक करके दोस्तों के साथ मस्ती करता रहता है, तो वहीं अभय अपने खाली समय में सिंगिंग की रिहर्सल करता है और उसके साथ साथ कॉलेज की जो रेगुलर पढ़ाई होती है उसको भी करता है। साथ ही वो जो उसकी सिंगिंग क्लासेस होती थी उसको भी रेगुलर अटेंड करने की पूरी कोशिश करता है और करता ही रहता था। समय बीतता रहा, कॉलेज भी कंप्लीट हो गया और दोनों की ग्रेजुएशन भी पूरी हो गई। लेकिन दोनों में से एक ने सिंगिंग क्लास पूरी अटेंड करी तो दूसरे ने सिंगिंग क्लास को बीच में ही छोड़ दिया। अभय ने अपने समय के उचित प्रयोग से कॉलेज और सिंगिंग क्लास दोनों को कंप्लीट किया। वहीं लोकेश ने कॉलेज तो पूरा किया बट अपनी दोस्ती यारी और समय का सम्मान ना करने के कारण सिंगिंग क्लास को पूरी तरह से बीच में ही छोड़ दिया। ऐसे में जहाँ अभय ने धीरे धीरे छोटे लेवल से अपनी सिंगिंग को शुरू किया तो वह पहले सिर्फ जहाँ कंपटीशन और कॉलेज के स्पेशल डेज में गाता था, वहीं अब वह अपनी अच्छी सिंगिंग के स्किल पर और समय के महत्व को समझते हुए एक बड़े लेवल पर लाइव कॉन्सर्ट में गाने लगा। अभय ने समय के महत्व को इतनी बखूबी समझा कि उसने पढ़ाई के साथ साथ अपनी सिंगिंग को भी काफ़ी बरकरार रखा। फिर क्या था, कुछ समय बाद ही अभय ने फिल्मी दुनिया में भी अपने कदम जमाए और जमाता ही चला गया। वहीं दूसरी ओर लोकेश, जिसने समय की अहमियत को नहीं समझा और घूमने फिरने में समय निकाल दिया और समय पर मेहनत नहीं करी और बस बीच में ही अपने सिंगिंग के टैलेंट को यूं ही छोड़ दिया। अब वो बस अपने इतने अच्छे टैलेंट के होते हुए भी उस टैलेंट को दुनिया के सामने नहीं ला पाया और उसके दोस्त यार उससे आगे बढ़ गए। इसी रिग्रेट में वो अपनी नॉर्मल जॉब और लाइफ निकाल देगा। हम इस कहानी से समझ सकते हैं कि अभय ने समय का सम्मान किया और जो उसे उचित समय पर करना था वह सब उसने उचित समय पर किया, जिससे वह अपनी पहचान दुनिया के सामने ला पाया। वहीं दूसरी तरफ लोकेश ने समय का सम्मान नहीं किया और समय ने उसे दुनिया की वास्तविकता दिखाई दी। तभी तो कहते हैं समय का भी अपना ही महत्व है। जो इसका सम्मान करता है, समय दुनिया को उसका वास्तविक हुनर दिखाता है। जो समय का सम्मान नहीं करता उसे समय दुनिया की वास्तविकता दिखाता है।